रिजू साइमंड्स को तो जानते ही होंगे आप। अरे वही मौलवी रिजवान। चलिए, याद ना आ रहा हो तो आपको उनकी यूनिवर्सल पहचान याद करवाती हूँ। Champion team is never afraid of the results. They know this process. We will keep that process what we did in 11 matches and we are the champion inshallah. Guys. जी, दुनिया भर में अपनी क्रिकेटिंग इंग्लिश के लिए पहचान बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान। Oh yes, we did too. One. इन्हीं को मौलवी रिजवान और रिजू साइमंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक वीडियो इस समय चर्चा का विषय बन रहा है। बिना दाढ़ी के मौलवी साहब उसमें कहते हैं, अच्छा क्या कहते हैं वो आप जरा खुद सुन लीजिए। मुसलमान इस दुनिया में खिलाफत के लिए है, मुसलमान गुलामी के लिए नहीं इस दुनिया में आया हुआ। वो किसी भी शोबे में हो, हाँ अल्लाह के अंदर और आपके रिज़्क़ लिखा हुआ है मुख्तलिफ शोबों में। देखा आपने, मुसलमान इस दुनिया में खिलाफत के लिए पैदा हुआ है। यही सोच मौलवी रिजवान को जीत के बाद पिच पर नमाज अता करवाती है और यही सोच स्टूडियो में बिना दाढ़ी के बैठे एक और मौलवी से कहलवाती है। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके की, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली something very very special for us. तो कुल मिलाकर ये है कि ये माइंडसेट लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत से कहते हैं कि क्रिकेट में सियासत नहीं लानी चाहिए, और उसी जगह हमारे फॉर्मर क्रिकेटर क्या कहते हैं। आप संजय मांजरेकर का ये बयान देखिए, तो दोनों तरफ के माइंडसेट का अंतर देख रहे हैं आप। पाकिस्तानी करंट प्लेयर्स हो, फॉर्मर प्लेयर्स हो या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, सबका मकसद वासेपुर के डेफिनेट की तरह डेफिनेट है। आप फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ को सुनिए, जो क्रिकेट के मैदान पर भारत को दुश्मन मुल्क कहते हैं। किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं, किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं। ये इनका माइंडसेट और हमारे कॉमेडियन, बॉलीवुडियाज और फॉर्मर क्रिकेटर के माइंडसेट में अंतर देख रहे हैं आप। ये सोच का अंतर इतना बड़ा है, शायद तभी हम कई बार रिसीविंग एंड पर दिखाई देते हैं। अब सवाल एक और उठता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्या हमेशा मौलवी थे? तो जवाब है कि नहीं, ये हमेशा मौलवी नहीं थे। इमरान खान को ही ले लीजिए, उसका नाम तालिबान खान बहुत बाद में पड़ा जब उसने पॉलिटिक्स में कदम रखा। शायद इसके पीछे ये सोच भी थी कि उसे अपनी टेरिटरी वेस्टर्न वर्ल्ड में ही बनानी थी। जैसे वसीम अकरम और वकार यूनुस ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लिहाजा वे मौलवी होना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्रिकेट को लेकर उनका आउटलुक भी ग्लोबल है, पर उनके साथ खेले और क्रिकेटर आज कैसे हैं? इंजमामुल हक जब खेलता था तब ऐसे दिखाई देता था, और आज वह वो तबलीगी जमात का काम करता है। ऐसे ही सकलीन मुश्ताक अहमद, सैयद अनवर को अब खुद ही देख लीजिए कि वो कैसे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग कहानी तो यूसुफ योहाना की है। योहाना जब खेलता था तब क्रिश्चियन था और तब ऐसा दिखाई देता था, बाद में वो कन्वर्ट हो गया और आज ऐसा दिखाई देता है। और जो दाढ़ी वगैरह रखकर मौलवी या तबलीगी जमात के नहीं हो सके, वो बिना दाढ़ी के ही ऐसी सोच रख लेते हैं। अब आप शोएब अख्तर को ही देख लीजिए, उसने दाढ़ी नहीं रखी है पर सोच उसकी यही है। देखिए वो गजवाए हिंद को लेकर क्या कहते हैं। गजवाए हिंद के बारे में लिखा गया, दरिया दो दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें तक पहुंचेंगी।